और कहता है उसकी ज़्यादा इच्छा थी उसको बचाने की। जैसे कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसके पायलट की ज़्यादा इच्छा हो ऑथर को बचाने की। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है, द ऑथर वॉज पैनिकिंग एज देर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट। कहता एक बार तो द ऑथर वॉज पैनिकिंग, दोबारा से उसको दुख मतलब भयभीत हुआ, एज देर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट। अब ऑथर की पायलट में बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल बचा था, केवल 5 और 10 मिनट्स ही फ्लाई कर सकता था बस, अब इतना फ्यूल बचा था। तो उसको सोच करके वो फिर दोबारा से भयभीत हुआ। द अनोनिमस पायलट, जो दूसरा पायलट था, गाइडेड दैम आउट ऑफ द स्टॉर्म। और कहता है ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो ऑथर को बार बार गाइड कर रहा था स्टॉर्म से बाहर ले जाने का। एंड डिसअपियर्ड एज सुन एज दे सा लाइट। और जैसे ही राइटर ने एयरपोर्ट जो रनवे होता है प्लेन का उसकी लाइट्स देखी, तभी जब ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या हो गया बेटा, डिसअपियर हो गया था, डिसअपियर हो गया। अपॉन लैंडिंग के बाद में ही व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन कंट्रोल रूम। कहता है जब राइटर ने अपनी प्लेन को लैंड किया सेफली और सीधा दौड़ के गया, जो एक लेडीज़ वुमेन बैठी थी कंट्रोल रूम में उसके पास, अबाउट द अदर पायलट, पूछने के लिए जल्दी से गया कि भाई दूसरा पायलट कौन था। ही इज़ लेफ्ट इन शॉक, ही इज़ लेफ्ट इन शॉक। जैसे ही मतलब वो छोड़ के गया, अचानक डिसअपियर हुआ, तो उसको झटका सा लगा, इट मीन्स थोड़ा सा शॉकिंग हुआ, हैरान हुआ। वैन सी सेज, जब उस औरत ने ये कहा, दैट हिज वॉज द ओनली प्लेन इन द स्काई। क्या मतलब कि भाई जब उस औरत ने, उस कंट्रोल रूम में बैठी औरत ने ये कहा, लेडी ने ये कहा कि भाई अकेले आप फ्लाई कर रहे थे अपने प्लेन को, तो ये बात सुनी ना तो राइटर को थोड़ा सा धक्का सा लगा, झटका लगा, हैरान हुआ, क्योंकि उस स्टॉर्म में कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। तो हु वाज द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, मतलब दैट्स ओनली मिस्ट्री यू कैन इमेजिन। मतलब आप केवल सोच सकते हो कि भाई केवल और केवल ये रहस्य वाली बात होती है। समझ में आया बेटा। अब देखो इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर। अब इसके क्वेश्चंस आपने थिंक अबाउट इट के क्वेश्चंस करने हैं। लेसन के बाद में जो 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर वो क्वेश्चन यहाँ वीडियो में रिपीट होते हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये करना है। या फिर इसके अलावा जो थिंक अबाउट इट या एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी बेटा नोटबुक में करने हैं प्रत्येक लेसन के, स्टोरी के। क्लियर। प्रत्येक टॉपिक के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। व्हाट इज द रिस्क, जोखिम क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, और कहता है वो रिस्क क्यों उठाना चाहता है, क्यों लेता है राइटर। क्लियर। द रिस्क एयर रेफर टू नॉट डूइंग द राइट थिंग। कहता रिस्क क्या है, सही काम ना करने का जो डिसीजन था वो था बेटा। विच इज़ फ्लाइंग बैक टू पेरिस, जो है वापिस पेरिस जाने का। वैन ही केम टू नो, जब उसको पता चल लगा राइटर को, अबाउट द स्टॉर्म, कि भाई सही बात कौन सी होती राइटर के लिए, जब उसको ये पता चला कि भाई आगे तूफान आएगा और वापिस चला जाए वो कहाँ, पेरिस में। डिस्पाइट बीइंग अवेयर होने, डिस्पाइट ऑफ द बैड वेदर, मतलब यहाँ तक कि वो अवेयर, मतलब उसको पता चल गया था कि भाई आगे ख़राब मौसम है। द पायलट हेडेड स्ट्रेट इन द स्टॉर्म, और जबकि पायलट ने सीधा अपनी प्लेन को उड़ाता रहा उस स्टॉर्म में, तूफान में। एंड रीच द लाइज ऑफ हिज फेलो पैसेंजर्स, और कहता है अपने दूसरे जो पैसेंजर्स थे उसके प्लेन में या खुद की ज़िंदगी का रिस्क उठाया। द पायलट डिसीजन मेकिंग वॉज क्लाउडेड बाई हिज विश टू मीट हिज फैमिली। कहता है जो उसका डिसीजन था वो लिया उसने अपने फैमिली से मिलने के लिए, मतलब सो एगर टू मीट हिज फैमिली। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। कहता है जैसे राइटर ने अपनी प्लेन को तूफान में उड़ाया, हाँ, फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, जब तूफान में अपनी प्लेन को उड़ाया तो उस
एक्सपीरियंस का वर्णन करो। द ऑथर वॉज फ्राइटेंड एज ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन। जैसे वो अपनी प्लेन का कंट्रोल मतलब उसका नियंत्रित अनकंट्रोल्ड हुई तब वो भयभीत हो गया। ही फेल्ट हेल्पलेस, उसने महसूस किया हेल्पलेस, असहाय। एज द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग, जैसे ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया था तभी वो क्या हुआ बेटा, भयभीत हुआ। नथिंग आउटसाइड, बाहर कुछ भी, द एरोप्लेन वॉज विजिबल, कहता बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। व्हेन सडनली इन द मिडेस्ट ऑफ द नोवेयर, कहता जब अचानक मतलब अंदर घुसा वो तूफान में तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एन अननोन प्लेन वॉज विजिबल, और बीच में जब तूफान के बीच में वो पहुंचा तो एक अननोन एरोप्लेन उसके सामने प्रतीत हुई, सामने आई। एंड द पायलट वॉज एगर टू हेल्प हिम, और जो दूसरी प्लेन उसके सामने आई तो उसका पायलट बहुत ज़्यादा एगर, उतावला था उसकी सहायता करने के लिए। द नरेटर वॉज पैनिकिंग, कहता राइटर जो था वो बहुत ज़्यादा डरा, बिकॉज भयभीत हुआ। देर वॉज वेरी लेस फ्यूल बट समहाउ ही मैनेज टू एस्केप द स्टॉर्म विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेंज पायलट हु ही कुड नॉट थैंक, जिसको वो थैंक्स भी नहीं बोल पाया, उस पायलट की वजह से वो वहाँ से सेफली लैंडेड किया उसने। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि भाई वाई डज द नरेटर से, नरेटर क्यों बोलता है आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वर्क अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। मतलब नरेटर की जो प्लेन थी उसका नाम था ओल्ड डैकोटा DS-088। तो कहता उससे पैदल चल के जो कंट्रोल रूम में जल्दी से गया था, सॉरी फील क्यों नहीं किया बिल्कुल भी जाने में। द नरेटर लैंडेड एट एन अननोन प्लेस एज इज कंपास एंड रेडार हैड स्टॉप फंक्शनिंग इन द स्टॉर्म। कहता उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो सारे फंक्शनिंग करना बंद कर दिए थे स्टॉर्म में। ही वॉज नॉट स्केर्ड टू लीव द प्लेन, ही वॉज नॉट स्केर्ड, भयभीत नहीं हुआ, टू लीव द प्लेन को छोड़ने में, अनअटेंडेड एंड गो टू द कंट्रोल सेंटर इन इंक्वायर अबाउट द मिस्टीरियस प्लेन विच हैड हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। मतलब उस प्लेन के बारे में पूछने के लिए जिस प्लेन की सहायता से वो स्टॉर्म से बाहर आया था। क्लियर, समझ में आया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है बेटा, क्या है देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपका है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। मतलब कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण उस कंट्रोल रूम में बैठी औरत ने राइटर की तरफ स्ट्रेंजली, विचित्रता से देखा, अजनबीपन से देखा, बड़े विचित्र भाव के साथ देखा, ऐसी कौन सी बात थी बेटा। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, विचित्रता के साथ देखा। व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द अदर पायलट, जब नरेटर ने दूसरे प्लेन की पायलट के बारे में पूछा तब। दैट हेल्प्ड हिम एस्केप द स्टॉर्म, जिसने उस तूफान से बाहर लाने में उसकी सहायता की थी। दिस इज सा है बिकॉज देर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्काई, क्योंकि उस समय कोई दूसरा प्लेन नहीं था आसमान में। ड्यूरिंग सच बैड वेदर, उस बुरे या बेहाल मौसम में कोई दूसरा आसमान में कोई प्लेन था ही नहीं। क्लियर, ये था फोर्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। और आप क्या सोचते हैं कि भाई नरेटर की सहायता किसने की सेफली वहाँ तक पहुँचने में। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। कहता है पेयर्स में या अपने आप में आप डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इस क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कस करें। एंड जो आपका आंसर हो उसके बारे में आप क्या आंसर के बारे में अपने रीजन भी बताओ। इट वॉज द पायलट्स ओवन कंसाइंस विच हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। कहता ये तो उसका विश्वास था कि भाई उस स्टॉर्म से वो बाहर निकला। क्लियर, बाहर निकला। देर वर नो अदर प्लेन आउट इन दैट स्टॉर्म टू नाइट। उस रात को दैट नाइट, उस रात को उस तूफान में कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। सो प्रोबली, इसलिए शायद, ही वॉज
हेलुसिएटिंग मतलब इसलिए वो ज़्यादा हैरान हुआ। इट वॉज इज ओवन कैपेबिलिटी, ये उसकी खुद की कैपेबिलिटी योग्यता थी, क्षमता थी एज ए पायलट होने के नाते, विच लेड हिम आउट ऑफ दैट ब्लैक क्लाउड से, उसकी इसी कैपेबिलिटी के कारण वो उस काले बादलों से बाहर निकला। ठीक है बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन के बाद में मैं इस लेसन के, ये जो हमारा 5वें क्वेश्चन के बाद में जो इसका ग्रामर वर्क है इस लेसन में, वो ग्रामर वर्क इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जिस प्रकार से जो क्वेश्चन होगा वो आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस भी करने हैं या सेंटेंस को बना के भी लिखने हैं। तो आपने इन 5 जो 6 सेंटेंसेस दिए हैं ग्रामेटिकल, इनको भी बेटा आपने करना है। क्लियर, आप कर सकते हो ना? थैंक्स।